तो जब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट को प्रेजेंट किया गया लास्ट फरवरी के महीने में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक नई टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ये जो नई टैक्स रिजीम है ये एज ए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अभी काम करेगी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24। लेकिन नई टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसे भी अभी बरकरार रखा गया है, एज ए ऑप्शन इसे अभी रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर दिया गया है। तो पुरानी टैक्स रिजीम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हम सभी को पता ही है बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके अंडर डिफरेंट सेक्शंस हम टैक्स की रिबेट क्लेम ले सकते हैं अप टू ₹5 लाख। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके अंडर डिफरेंट सेक्शन टैक्स की रिबेट क्लेम ले सकते हैं और कितने अमाउंट तक क्लेम ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन टैक्स सेविंग सेक्शन है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के तहत अप टू ₹1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्स की रिबेट क्लेम ले सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, 5 ईयर्स ऑफ बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट यानी कि जो बैंक और पोस्ट ऑफिस की 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट होती है वो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ELSS म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जिसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स में, चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन यानी कि अगर हमने होम लोन ले रखा है तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो भी अंडर 80C आ जाती है, नेशनल पेंशन सिस्टम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 80CCC। 80CCC खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जाकर अपनी एक एन्युटी प्लान को परचेज कर रखा है। और अगर किसी ने परचेज कर रखा है तो मैक्सिमम जो डिडक्शन वो क्लेम ले सकते हैं, जो रिबेट ले सकते हैं वो ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCC अप टू ₹1.5 लाख। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80CCD। सेक्शन 80CCD उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मैक्सिमम ₹50,000 तक हम क्लेम ले सकते हैं। अनदर सेक्शन आ जाती है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D उन लोगों के लिए है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम में अगर वो अपनी प्रीमियम को शो करते हैं तो ₹25,000 तक टैक्स की क्लेम जो रिबेट है उसे क्लेम कर सकते हैं। और अगर घर में किसी भी अन्य सीनियर सिटीजन यानी कि माता पिता के नाम पर अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और प्रीमियम वही व्यक्ति पे कर रहे हैं तो अप टू ₹30,000 तक एडिशनल फिर से वो क्लेम ले सकते हैं। लेकिन दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो मैक्सिमम क्लेम ले सकते हैं वो क्लेम ले सकते हैं ₹50,000 तक। यहाँ पर अगर घर में कोई सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी उम्र 80 सालों से ऊपर है और उनको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उस केस में भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 30,000 तक टैक्स की रिबेट को क्लेम ले सकते हैं फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है सेक्शन 80DDD। सेक्शन 80DD खासकर उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है तो उस केस में 75,000 तक टैक्स की क्लेम और रिबेट को क्लेम ले सकते हैं ऑन स्पेंडिंग ऑफ दिखाकर स्पेंडिंग ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर किसी की डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है तो जो ये टैक्स की रिबेट की क्लेम है ये अप टू ₹1.25 लाख तक भी आ जाती है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है सेक्शन 80DDB। सेक्शन 80DDB खासकर उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो रखा है। तो इस केस में अगर किसी व्यक्ति की जिसकी उम्र 60 सालों से नीचे है तो अप टू ₹40,000 तक वो रिबेट की क्लेम ले सकता है दिखाकर जो ट्रीटमेंट है उसको। और अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 सालों से ऊपर है तो यहाँ पर जो क्रिटिकल इलनेस की जो ट्रीटमेंट है उसको दिखाकर अंडर 80DDB 60,000 तक क्लेम को ले जा सकता है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़कर 80,000 तक आ जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80E। सेक्शन 80E उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एक यहाँ पर एडुकेशन लोन ले रखा है। तो एडुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज अगर किसी ने ले रखा है तो अंडर सेक्शन 80E वो क्लेम ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन जो एडुकेशन लोन है उस पर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80E। सेक्शन 80E एक स्पेशल सेक्शन है। सेक्शन 80E को बजट 2016-17 में यहाँ पर प्रपोजल के तौर पर लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक एडिशनल जो क्लेम है टैक्स की रिबेट है वो 50,000 तक मिल जाती है ऑन होम लोन इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 80। जिन्होंने भी बजट 2016-17 के बाद एक होम लोन ले रखा है तो 50,000 तक उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर टैक्स की रिबेट मिल जाती है। नेक्स्ट सेक्शन 80G। सेक्शन 80G में अगर किसी ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी रिलीफ फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है या फिर कोई डोनेशन दिया है एक फाइनेंशियल ईयर में तो अंडर सेक्शन 80G वो उस डोनेशन
की जो रिबेट है उसे क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई घर नहीं है या फिर कोई हाउस रेंट अलाउंस वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो अंडर सेक्शन GG जो टैक्स डिडक्शन क्लेम ला सकता है वो ले सकते हैं अप टू ₹60,000 पर एनम। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80TTA। सेक्शन 80TTA काफ़ी कॉमन सेक्शन है। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं अपनी सेविंग अकाउंट पर, तो उस इंटरेस्ट पर हमें अप टू ₹10,000 तक टैक्स की रिबेट मिल जाती है। और जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 24। सेक्शन 24 खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है और हाउसिंग लोन की जो इंटरेस्ट है उस पर अप टू ₹2 लाख एवरी फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर अप टू ₹2 लाख एवरी फाइनेंशियल ईयर टैक्स की रिबेट मिल जाती है किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये है वो इंस्ट्रूमेंट जहां पर हम इन्वेस्ट करके अंडर डिफरेंट सेक्शन टैक्स की रिबेट क्लेम ले सकते हैं अप टू ₹5 लाख एवरी फाइनेंशियल ईयर। और ये जो टैक्स की रिबेट की जो फैसिलिटी है ये अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही आ जाती है। जो नई टैक्स रिजिम है यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।